this has been made as an evacuation center where families from the line of control have been brought here. These are 12 families. क्या हालात है वहाँ पे? हाँ, शेयरिंग चलती है। लगातार शेयरिंग चल रही है। आज रात को थोड़ी बहुत हुई थी, सुबह शांति थी। सुबह चल रही थी। सुबह शांति थी। सुबह शांति थी, रात को शेयरिंग थी। तो यही वजह है कि आप यहाँ पे आ गए? हाँ, इस शेयरिंग की वजह से बच्चे भी। आपको कोई इंफॉर्मेशन दी गई कि आप यहाँ से आए? किस तरह से आप आए? हमें पुलिस ने बोला क्या आप जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जान बचाने की कोशिश कर? तो आपने अपना तमाम सामान सब कुछ छोड़ के आप यहाँ आए? हाँ, वहाँ ही आए। बैंकर दिए हैं गवर्नमेंट ने, मगर वो सेफ्टी अभी नहीं है। ना उसमें बिजली, ना उसमें पावर, ना उसमें पानी, ना उसमें टॉयलेट, कुछ नहीं। अलबत्ता गुफ अंधेरे में क्या करेंगे। यानी जो बंकर बने हैं, कम्युनिटी बंकर बने हैं, वो नाकाफी है? नाकाफी। उसमें पानी आ रहा है, आधू में है तो आधू में इसी तरह है। पूरे बैंकर बने नहीं अच्छे से जैसे बनाए होते। तो आपके पास और कोई चारा नहीं था? हम अपनी जान बचाने के लिए आपको यहाँ पे आना? यहाँ पर आने पड़ा। तो घर में अपने माल मवेशी वहीं पे छोड़? माल में लेके आई, साथ में ये रखिए, गाय एक है, ये बाहर है। आप अपनी गाय साथ में? वहाँ गेट है तार के अंदर। आर्मी बोलती है हम घड़ी आपको छोड़े नहीं गए अंदर मवेशी के पास। मैंने बोला वो मर जाएगी अंदर, इसलिए मैं लेके आई। लेट्स टॉक टू अदर्स ऑल्सो। आप बताइए, आप कई सालों के बाद इस तरह के हालात हुए हैं। पहले भी वहाँ पे माइग्रेशन करना पड़ता था लोगों को निकलना, अब दोबारा से वहाँ पर हर वक्त माइग्रेशन करना पड़ता है, जब भी फायरिंग होती है तब से। अब कुछ शांति का वक्त था, शांति हुई थी पहले, अब से भी फिर शुरू हो गई ये बमबारी। तो फिर कहाँ जाएंगे, किस अल्लाह के पास जाएंगे। सन 1965 से लेकर आज तक हम वहीं हैं। वो जंग भी देखी, 71 की जंग भी देखी, 90 से पीछे ये टक्सल चलता है रोज का, हर वक्त। परसों ज्यादा ही हुई, जिससे हम घबरा गए, छोटे बच्चे घबरा गए। तो ये कितने सालों के बाद इतने पैमाने पे यहाँ पे शेलिंग और फायरिंग हो? ये सब कुछ जब से वो मोदी साहब आए, उससे उन्होंने की थी सीज़फायर बंद, तो तब से परसों इन्होंने खोल दी, जिससे बच्चे घबरा गए। बच्चे घबरा गए, हम भी घबरा गए कि कोई गोला ना आए, क्या हो, कहाँ जाएंगे, किसके पास वहाँ पे? तो कोई सेफ्टी नहीं, कुछ सेफ्टी नहीं है। सिर्फ अब कोई पत्थर भी मारेंगे वो तो तब भी लग जाएगा, इतना नजदीक है वो। तो अब आप तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, आपको यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे अरेंजमेंट्स है आपके लिए? अभी कुछ नहीं, अब सुबह से आए हैं, जो कुछ है तो यही है, ये आपके आंखों के सामने। रहने की अरेंजमेंट है या बाकी चीजें जो है, जो बेसिक चीजें हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने अवेलेबल की है? अभी कुछ नहीं किए सब, अभी आज ही आए, तो अभी जो कुछ होगा तो ये मकान ये दी बैठने के लिए, शरा दी बैठने के लिए एक जगह दी है। तो ये एक हॉल है जहाँ पे आप तमाम लोग बैठे हैं, मुसीबत के मारे बैठे हैं। मैंने गाय भी वहाँ से निकाली और वो चरती है, घास खाती है। अब करूँ क्या, जाऊँ कहाँ, किस खुदा के पास जाऊँ। अब एक ही चीज़ हमारी अर्ज क्या करेंगे, हम भाई के पास नहीं जा सकते, हम तार के अंदर हैं, गेट के अंदर, बिल्कुल। यानी एक बहुत बड़ी मुश्किल में है आप? बहुत मुश्किल है। जैसे सेंट्रल जेल, किसी को इजाजत होगी अंदर आने की, नहीं देंगे इजाजत, हम अंदर हैं। You can see the amount of desperation and frustration that these people are facing. These are the people who live ahead of the border fence. Now there is a border fence and they live ahead of the border fence and they are directly in the firing line. Let's try and speak to others also. आप बताइए आप स्टूडेंट हो? जी मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? तो ये जो फायरिंग हो रही है, लगातार फायरिंग हो रही है, कितने शॉर्ट नोटिस पे आपको यहाँ पे आना पड़ा? आपको क्या बताया गया और कैसे आप यहाँ आए? हम कल रात को घर में थे, कल रात को फायरिंग हुई थी, आज रात को नहीं हुई, सुबह भी हुई थी 1-2। फिर हमें फ़ोन किया, डीसी ऑफिस से बोलने लगे आप निकलो यहाँ से। तो आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कोई फायरिंग देखी है? बहुत बार देखी है।
इस बार क्या अलग है? इस बार इनको पता ही नहीं है। इस बार हमें पता नहीं था। ये बच्चे स्कूल जाता है। तो अब तो पढ़ाई वगैरह तो अब सब रुक गई, बंद हो रुक गया। की होगी। कितना ज्यादा नुकसान है? इसको काफी दूर पढ़ना पड़ता है। नुकसान तो अभी वहाँ पर हुआ नहीं, लेकिन अगर ऊपर पड़ेगा तो नुकसान ही होगा। फिक्र बहुत ज्यादा है। फिक्र बहुत ज्यादा है सर। घर बार छोड़ के उम्र का किया करताया हुआ छोड़ के हम आए यहाँ, तो कौन छोड़ेगा घर? मजबूरी में छोड़ना। मजबूरी में छोड़ा। मजबूरी नहीं होती तो हम कहाँ छोड़ते, हम मजबूरी से आए। मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा. These people clearly saying that they've come here because they have no choice. Let's talk to others also. Let's try and speak to them. आप बताइए किस तरह के हालात हैं? सर जी, इस वक्त हालात नॉर्मल हैं। अलबत्ता यहाँ पर शिफ्ट होके आई हैं हमारे पास 9 फैमिलीज़, उनके 45 मेंबर्स हैं, तो उनके लिए हमने बाज़ाब्ता इंतज़ाम रखा है यहाँ पे खाने पीने का, रहने सहने का, जो भी आप यहाँ पे अरेंजमेंट्स देख रहे हैं? जी सर, मैं सुपरविजन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जिम्मेवारी रखी। सुपरवाइजरी ऑफिसर है सर जी सर। तो कितनी फैमिलीज आई है और इनके लिए क्या यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए? फैमिलीज़ 9 आ गई हैं यहाँ पर सर, और 45 मेंबर्स हैं कुल मिला के, उनमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, तो उनके लिए बाज़ाब्ता हमने बेडिंग का इंतज़ाम किया हुआ है, खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है, बाकी ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटीज़ वगैरह सभी यहाँ पे मौजूद हैं सर। तो ये लोग वॉलंटियरली आए हैं? हाँ, ये खुद ही शिफ्ट होकर आए हैं सर। वहाँ पे एक्चुअल लाइन पर कंट्रोल पे रहते हैं यहाँ पर, इनको ज़्यादा वहाँ दिक्कत हुई तो ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आए हैं सर फिलहाल। आपको लग रहा है कि और भी फैमिलीज वहाँ से आएंगी और उनके लिए क्या यहाँ पे और भी फैमिलीज के लिए अकोमोडेशन है, या कि सिर्फ 9 फैमिलीज ही यहाँ पे एडजस्ट हो? नहीं सर, एकोमोडेशन यहाँ पर अभी है हमारे पर मौजूद। इस तरह से यहाँ पर 6 जगहों पर रखा गया है। तमाम जो ये लोग यहाँ पे फिलहाल आए हैं 9 फैमिलीज, वो तमाम की तमाम इस हॉल में है यहाँ हाँ पर। सर। So you can see this is the situation here. All these people have to move out. They have no choice. They have been saying that this is not what they want. They don't want to really leave their homes. But because of the intensity of the firing and shelling, they have to leave their homes. They have to be evacuated and brought to a safe place. You can see small kids who really can't understand the situation, what's going on. There are women, there are men, there are old people. You can see the amount of desperation and helplessness that these people are facing. They really don't want to leave their homes, but they have to do that. Now in Poonch sector, there have been so many casualties, so many people have been killed. A total of 13 people have been killed in Poonch alone because of shelling and firing from Pakistan. That's only intensified, and that's brought so much trouble to these people. They are the ones who face the who are at the receiving end whenever there is hostility between the two countries. And this time around, they are facing intense shelling and firing from Pakistan. Pakistan is not just firing with small arms, but also with the artillery that's being used. And this ceasefire does not exist at the line of control anymore because artillery exchange is also taking place. And these are the people who are helpless and desperate and looking for safety. With Nazakat, Zafar Iqbal for Mojo Story.